आपने गुज़श्ता रोज़ कराची में पूरी मसीहियत जो पाकिस्तानी मसीहियत है उनको मनाजरे का चैलेंज किया था, तो मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आपके चैलेंज को हमने कबूल किया है। एक्सेप्ट किया डॉक्टर जाकिर नायक के मुनाजरे का चैलेंज। डॉक्टर जाकिर नायक मुनाजरे से हुए पीछे। पाकिस्तान की ईसाई कम्युनिटी के आलिमों ने डॉक्टर जाकिर नायक के मुनाजरे के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। मोहतरम नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नायक हिंदुस्तान के शहरी बाशिंदे और रहने वाले हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत की सख्तियों की वजह से वो अब तक इंडोनेशिया में मुकीम थे और फ़िलहाल कुछ दिनों से वो स्टेट गेस्ट की हैसियत से पाकिस्तान के दौरे पर हैं, जहां जलसों, कॉन्फ्रेंसों और प्रोग्रामों का दौर चल रहा है। उन्होंने किसी प्रोग्राम में ईसाइयत को मुनाजरे का चैलेंज दिया था। कल ईसाई कम्युनिटी के आलिमों ने मुनाजरे के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक अपनी उल्टी पलटी शर्तों की वजह से वो पीछे हटते रहे और उस पादरी उन आलिमों की एक भी ना सुनी और मुनाजरे का चैलेंज एक्सेप्ट करने के बजाय मुनाजरे से पीछे हो गए। पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। उनसे कहना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है, तो यहां पर भी यसू जो हैं अपने आप को कुरियोस आर्टिकल के साथ खुदा कह रहे हैं। तो इसके अलावा आप गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर, सुनिए भाई साहब, एक सवाल पूछना चाहिए, एक सवाल एक टाइम पे, समझे ना। पहला आपका सवाल कि आप मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करते, शायद आपने मेरी तकरीर नहीं पढ़ी जी, या मेरी तकरीर सुनी नहीं। चैलेंज करने को मैं जब चैलेंज करता हूं अलग बात है, आपने सवाल किया, सवाल का जवाब दूंगा। अगर आप डिबेट करना चाहते, मेरे डिबेट के शराइत है जी जी, मेरे डिबेट के ये शराइत है कि अगर किसी को मुझसे डिबेट करना है पब्लिक में, तो कम से कम वो 5% जैसा मैं मजमा इकट्ठा करता हूं। मेरे सबसे बड़ा मजमा है 10 लाख हिंदुस्तान में। कितना? 10 लाख। तो कम से कम 5%, 50,000 का मजमा तैयार करो। आपने सुनिए 20,000 का कहा था। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। मैं जब बात कर रहा हूं बीच में दखल मत दीजिए। जी जी, आप बात करें। 30,000 आपके लिए 30,000 चलो मान गए। 30,000 मुझे सुनने में प्रॉब्लम हुई। आपने 30,000 कहा, 30,000 भी मान लिया। सबसे पहला मेरा 10,000 था, फिर 20,000 हुआ। जब से बढ़ते जाता है, मेरी तादाद बढ़ते जाते तो आम भी बढ़ते जाते। सबसे पहले मैं कहता था 10,000 करो, क्योंकि मजमा मेरा छोटा था। जब मजमा बढ़ते जाता है और पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है तो मेरा मिनिमम क्राइटेरिया भी बढ़ते जाता है। मैंने पहले जब बहस किया तो जो लोग सिर्फ 5,000 इकट्ठा करते उनके साथ भी मैंने डिबेट किया। वो पहले था ईयर 2000 में, 1998 में। आप बोलते 30,000 मान गए। आप मुझे ये बोलिए, कौन सा आपका डिबेटर 30,000 लोग को अपने वाहिद लेक्चर के लिए जमा कर सकता है? नाम क्या उसका, और फोटो दो मुझे। कौन सा आपका डिबेटर है? मैं जानता हूं दुनिया में सैकड़ों क्रिश्चियन हैं जो लाख से ज्यादा इकट्ठा कर सकते हैं। बेनी हिन, मॉरिस सिरेलो, जिमी स्वगैट, ये सब नाम है। आपका कौन सा आदमी है जो 30,000 इकट्ठा कर सकता है? नाम क्या उसको और सबूत पेश करो। हम यहाँ पर जो है क्रिश्चियन डिबेट एकेडमी की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 20,000 लोगों का इंतजाम करेगी। अगर आप डिबेट करना चाहते हैं, क्योंकि आपके कोई मुकर्रिर ने जो डिबेट करना चाहता है, पादरी शफीक कमल और मैं पादरी सैमसन जॉन जो है, तो पादरी सैमसन जॉन जिंदगी में कभी भी 30,000 लोग को खिताब किए अकेला। कॉन्फ्रेंस की बात नहीं कर रहा हूं, अकेला। कब किए? तारीख बोलिए और सबूत पेश किए। जो अकेला हम जब सुनिए चर्च में, सुनिए मेरी बात, चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, पब्लिक के खिताब की बात कर रहा हूं। आप अगर नमाज पढ़ाएंगे 1 लाख लोग को, बोलेंगे 1 लाख को खिताब क्या जुम्मे खुतबे के लिए, वो सही नहीं है। वो अगर चर्च में आ रहे तो अल्लाह की इबादत करने आ रहे, सैमसन जॉन की तकरीर सुनने के लिए नहीं। कौन शख्स कहेगा क्या मैंने खिताब किया एक बड़े मस्जिद में जिसका लाख का मजमा है? वो
दलील नहीं है कि लाख उसके लिए है, वो लाख लोग अल्लाह की इबादत करने के लिए है। आप समझ रहे? खिताब मतलब ग्राउंड पे होना चाहिए, ऑडिटोरियम में होना चाहिए, चर्च के अंदर नहीं। आप इतना भी नहीं जानते, क्या डिबेट करेंगे? मैं आपको बताता हूं। सुनिए मेरी बात। मॉरिस सिल्वा का नाम सुने आपने? जिमिस वगैरह का नाम सुने? बेनिन का नाम सुने? ये सब दुनिया में मशहूर मुकर्रिर है, टेलीवेंजलिस्ट है। ये तकरीर करते हैं, लाख लोग, 2 लाख लोग, 3 लाख लोग, 5 लाख लोग। श्री रविशंकर नाम सुने? जी। रामदेव बाबा नाम सुने? जी। अभी आपके सैमसंग जॉन कैन, तो अकेला करना चाहिए, अकेला, चर्च के अंदर नहीं। आपने जब सुनिए मेरी बात ना, आप सुनिए। जी। ये आप मेरे टीम को प्रूफ दीजिए, कौन से तारीख को आप बोल सकते, कौन से तारीख को आपके पास्टर सैमसन ने कौन से मैदान में तकरीर की जहां 30,000 लोग थे? आप बोल सकते? मैं हाँ के नहीं? एक बात कहना चाहता हूं। बात नहीं सुनने का है मुझे आपकी, मैं पूछना चाहता हूं, आप तारीख बोलिए, वक्त बोलिए, वेन्यू बोलिए और साबित कीजिए सबूत के साथ। कर सकते क्या नहीं? हाँ के नहीं? चर्च में नहीं कर सकते क्या नहीं? हम प्रीस्ट जो है वो तो चर्च में ही जो है गलत है, सरमन करेगा। मैं क्या मस्जिद में आज कर रहा हूं, मैं जब बाहर मैदान में करता हूं। चर्च में लोग ईश्वर की इबादत करने आते, उसके नाम पे बोले मैंने इकट्ठा किया, ये वैलिड नहीं है। आप समझ रहे? ये वैलिड नहीं है। वो शख्स जब बाहर तकरीर करता है और बाहर लोग आते तो सबूत है कि उसके वजह से है। चर्च में तो लोग इबादत करने आ रहे, ये वैलिड है ही नहीं। तो हमारे मस्जिद के अंदर, हमारे मस्जिद में तो लाखों लोग आते ना, यहां भी बादशाह मस्जिद में लाख आते, आप जाएंगे इस्लामाबाद में 3 लाख आते, तो वहां का खतीब थोड़ी कह सकेगा क्या 3 लाख मेरे लिए है। वो 3 लाख है नमाज पढ़ने के लिए। अभी ज्यादा वक्त बहस वेस्ट मत कीजिए, इतना बड़ा मजबा है। वक्त अभी 1:20 है, बराबर ना? आपने जो सवाल किया उसका पहला सवाल को तो जवाब दे दिया। आप सबूत पेश करो, चर्च की बात मत करो। कौन से ऑडिटोरियम में, कौन से स्टेडियम में, कौन से मैदान में तकरीर किए? चर्च में किए। क्या इससे मालूम पड़ता आप डिबेट के लायक नहीं? फिर भी डिबेट करना चाहते। मेरे बहुत से स्टूडेंट है, आप मलेशिया में आओ, तुमसे डिबेट करेंगे। हिंदुस्तान में आओ, डिबेट करेंगे। कब आने को तैयार है? बोलो, मलेशिया आओ। लेकिन मेरे स्टूडेंट, मेरा बेटा को छोड़ो, बेटा नहीं, मेरा स्टूडेंट, मेरे सैकड़ों स्टूडेंट है, आपसे डिबेट करके आपको एकदम एक फतह मिल जाएंगी इंशाअल्लाह। आप कब आते मलेशिया? आप हायर करो स्टेडियम मलेशिया में, सैमसंग। तो नाजरीन, आपने इस वीडियो को देख लिया। अब मैं डॉक्टर जाकिर नायब साहब से चंद सवाल करना चाहता हूं कि अगर आपको गैरों से मुनाजरा करने की अहलियत है तो आप 30-40 हज़ार लोगों को इनवाइट करने की शर्त क्यों लगाते हैं? क्या चंद लोगों में ये काम नहीं किया जा सकता? क्या चंद लोगों की या चंद 100 या 1000 लोगों की मौजूदगी में मुनाजरा नहीं हो सकता? आज तो मल्टीमीडिया का दौर है। अगर आप चंद लोगों के बीच मुनाजरा करते हैं और आपकी फतह होती है तो इस्लाम का परचम और इस्लाम का तासुर पूरे दुनिया और पूरे आलम में जाएगा। लेकिन आपने तो 30-40 हज़ार लोगों के इनवाइट करने की शर्त लगा दी, गोया आप खुद मुनाजरे से पीछे हो रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आपको ईसाइयों से मुनाजरे की सलाहियत नहीं है। हो सकता है आप उनसे मुनाजरा कर सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह के बेजा शर्तें लगाकर मुनाजरे से पीछे हटने की ज़रूरत ही क्या थी?